अब चाहे जो हो जाए, लाठी से डर नहीं लगता है, वाटर कैनन से डर नहीं लगता। हजारों की संख्या में वहां छात्राएं मौजूद हैं। छात्रों का तो कहना ही नहीं है। अगर बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, तो जब हम बिहार लोक सेवा आयोग को गाली देते हैं तो सरकार को, बिहार सरकार को क्यों बुरा लगता है? उनका इशारा सीधे सीधे चुनाव की तरफ है कि वहां 10-20 बाउंसर्स हैं जो खान सर की सुरक्षा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। खान सर और गुरु रहमान सर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। सीधी तौर पर कह देते हैं या तो सर काट लेंगे या फिर री एग्ज़ाम करवाने के लिए। इसी के साथ साथ बार बार कहते हुए नज़र आते हैं कि वो डीएसपी को हम जेल भिजवा के रहेंगे। बार बार नाम तो उन्होंने हालांकि नहीं लिया है, लेकिन बार बार आखिर किसको कहते हुए नज़र आते हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, आज जो रूप दिखाया है खान सर ने, वो ऐसा दिखता नहीं था। आज अलग ही अवतार में है। हाथ में भगवत गीता है। गुरु रहमान और खान बात कर रहे हैं। गुरु रहमान और खान सर दोनों के दोनों आज अलग अवतार में दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर काट लो या री एग्जाम कराओ। री एग्जाम से कम पर नहीं मानेंगे। और बार बार एक डीएसपी का नाम ले रहे हैं। नाम नहीं बता रहे हैं। नाम सबको पता है, नाम मुझे भी पता है, नाम जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी पता है कि वो किस डीएसपी की बात कर रहे हैं। लेकिन फर्जी कहते हैं नजर। हाँ, नाम हम भी नहीं लेंगे, नाम खान सर ने भी नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ दे दिया है कि किस डीएसपी की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि फर्जी जो डीएसपी है उसको जेल भिजवा कर रहेंगे, उसको जेल भिजवाएंगे। और ये पूछ रहे हैं कि एक परिवार में 8-8 डिप्टी कलेक्टर हैं, इसकी भी जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जेल भेजा जाना चाहिए इन अफसरों को। नाम लेकर कह रहे हैं कि दीपक कुमार से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि दीपक कुमार जी, इन छात्रों की सुनिए, हम आपसे विनती करते हैं। वे कह रहे हैं कि अब चाहे जो हो जाए, लाठी से डर नहीं लगता है, वाटर कैनन से डर नहीं लगता है, अब हिलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है वहां अंजलि जी, कि वहां भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आज छात्राएं मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी इस आंदोलन में अभी तक नहीं हुई थी जितनी आज है। हजारों की संख्या में वहां छात्राएं मौजूद हैं। छात्रों का तो कहना ही नहीं है, लेकिन छात्राओं की बड़ी भागीदारी। और आज खान सर ने और एक कदम खान सर को नोटिस भेजा गया था बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। खान सर को भेजा गया था, गुरु रहमान को भेजा गया था और कई नेताओं को भेजा गया था कि आपने आरोप लगाया है, आपने छवि बिहार लोक सेवा आयोग की धूमिल करने की कोशिश की है। आज और एक कदम आगे बढ़ गए हैं खान सर। और खान सर ने कहा है कि देखिए, अगर बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, तो जब हम बिहार लोक सेवा आयोग को गाली देते हैं तो सरकार को, बिहार सरकार को क्यों बुरा लगता है? बिहार सरकार को भी अगर बिहार लोक सेवा आयोग सरकार की नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, तो सरकार को भी हमारे साथ मिलकर बिहार लोक सेवा आयोग को गाली देना चाहिए कि वो भ्रष्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो जिस अवतार में दिख रहे हैं खान सर और रहमान सर, कि मतलब आप पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रखा है। हाथ में जो लोग वहां उनको देख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हाथ में भगवत गीता है और कह रहे हैं कि अब जो है आर पार की लड़ाई है। यह सवाल कर रहे हैं कि जब बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है और हम गाली दे रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग को, तो सरकार को क्यों बुरा लग रहा है? सरकार को भी हमारे साथ मिलकर गाली देना चाहिए। और बार बार डीएसपी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी डीएसपी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ही परिवार में 8-8 लोग डिप्टी कलेक्टर हैं, 8-8 लोग बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इसकी जांच करवाएंगे। और सीधे सीधे आज जो एक नया बदलाव दिखा, एक बड़ा बदलाव दिखा, वो बड़ा बदलाव ये दिखा कि आज वो सीधे सीधे नीतीश सरकार को भी टारगेट कर रहा है। पहले वे ऐसा करने से बचते थे, क्योंकि हर कोई जानता है कि खान सर के अच्छे संबंध हैं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के सरकार के साथ। लेकिन आज उन्होंने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि इन बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ तो 10 महीने बाद जो परीक्षा होने जा रही है बिहार में, उस परीक्षा में, मतलब उनका इशारा चुनाव की तरफ से है, उनका इशारा सीधे सीधे चुनाव की तरफ है कि 10 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अगर आपने न्याय नहीं किया तो आपकी जब परीक्षा होगी तो ये जो युवा शक्ति है बिहार की, ये आपको
सबक सिखाएगी। तो अब देखिए ये सीधे सीधे आर पार की लड़ाई हो गई है। अब गुरु रहमान कह रहे हैं कि गर्दन काट लो, खान सर हाथ में भगवत गीता लेकर 10 बाउंसर्स 20 बाउंसर्स घूम रहे हैं उनके आसपास, क्योंकि ऐसे जब ऐसा आंदोलन होता है तो उसमें आज तक यह नहीं देखा गया था कि कोई शिक्षाविद 10-15 बाउंसर्स लेकर जाए, लेकिन आज खान सर जब गर्दनीबाग पहुंचे हैं तो कहा जा रहा है कि वहां पर जो हमारे संवाददाता हैं वहां वे बता रहे हैं कि वहां 10-20 बाउंसर्स हैं जो खान सर की सुरक्षा में है। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस भी मुस्तैद है, पुलिस ने वाटर कैनन मंगा लिया है, पुलिस लाठियां तैयार रखी है, पुलिस अगर अब देखिए गतिरोध बढ़ेगा, शाम ढल गई है, बच्चे वहां से हिलने को तैयार नहीं है, तनाव बढ़ गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा वहां कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला, ये गंभीर रूप इसने ले लिया है। इसके बाद से बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित भी नज़र आ रहे। खान सर की बात करें, गुरु रहमान सर की बात करें, तो कितना दबाव बनेगा आयोग पे इस री एग्ज़ाम को लेकर? देखिए आयोग पर तो दबाव कितना बनेगा ये नहीं पता, क्योंकि बिहार लोकसभा आयोग को बिहार में चुनाव तो नहीं लड़ना है जी। बिहार में चुनाव तो नीतीश कुमार सरकार को लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिसे 10 महीने बाद वोट मांगने जाना है उन पर दबाव पड़ेगा। और वो जो दबाव कहने को कहा जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन निश्चित रूप से अगर बिहार सरकार कोई फैसला लेगी और बिहार लोक सेवा आयोग को कहेगी कि री एग्जाम कराना है तो बिहार लोक सेवा आयोग मना नहीं कर सकता है। अगर बिहार सरकार ने फैसला ले लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया कि हम बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराएंगे, तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि बिहार परीक्षा नहीं होगी। यह बात छात्र भी समझते हैं, यह बात गुरु रहमान भी समझते हैं, खान सर भी समझते हैं, और हर व्यक्ति जानता है कि अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो री एग्जाम होगा, अगर बिहार सरकार चाहेगी तो री एग्जाम होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अब देखिए आज जो दिख रहा है, आज जो आक्रोश दिख रहा है, वो साफ साफ ये आक्रोश दिख रहा है कि इन बच्चों के आंदोलन को समर्थन दे रहे शिक्षाविदों का सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। इनको लग रहा है कि इस सिस्टम में न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए देखिए कमजोर पड़ गया था पूरा आंदोलन। लग रहा था जैसे अब छात्र छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने हार मान ली है। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, आज फिर से इतनी ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है आंदोलन। और देखिए गर्दनीबाग में क्या माहौल है, कितनी बड़ी संख्या में छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी की है। तो सवाल उठता है कि वे खान सर पुलिस से भी ये कहते नजर आए अंजलि जी कि हम कहते हैं कि हमें मत मारिए। खान सर कहते नजर आए पुलिस कर्मियों से कि हमें मत मारिएगा, क्योंकि हम आपके बच्चों को भी पढ़ाते हैं और हमारी लड़ाई कोई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट बिहार लोक सेवा आयोग से है। उन्होंने भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल कई बार किया, कई बार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनु भाई परमार के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। तो वहां जो आज आक्रोश दिखाया है खान सर ने, रहमान सर ने, छात्र छात्राओं ने, उससे साफ साफ यह झलक दिखाई दे रही है कि यह आंदोलन, जैसा कि कहा जा रहा था कि आंदोलन समय के साथ खत्म हो जाएगा, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है। बच्चे और बच्चों को समर्थन दे रहे हैं खान सर, रहमान सर और दूसरे शिक्षाविद पूरी ताकत से आगे आ गए हैं और अब यह आंदोलन विस्फोटक रूप लेता दिख रहा है। तो इस मामले को आप किस ओर जाता देख रहे हैं? अब बहुत विस्फोटक रूप ले रहा है। आप देखिए तनाव, कितनी बार पुलिस लाठीचार्ज करेगी। एक बार छात्र छात्राओं ने कोशिश की बिहार लोक सेवा आयोग घेरने की, गर्दनीबाग से चला, पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्र छात्राओं को पीटा गया। फिर प्रशांत किशोर ने छात्र संसद लगाई और फिर मार्च हुआ, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज की और बर्बरता से पीटा गया। उसके बाद फिर घेरा छात्र छात्राओं ने बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय, फिर वाटर कैनन चला, फिर लाठियां चली, अब फिर आज। तो पुलिस कितनी बार लाठियां मारेंगी? आखिर देखिए ये जो छात्र छात्राएं हैं, इतनी बार लाठियां खाने के बाद भी इतनी इनकी पिटाई हुई, कई जो आज पहुंचे हैं उनमें कई चोटिल हैं बुरी तरह से, उनका सीटी स्कैन हो चुका है,
सिर में चोटें, गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती रहे हैं और आज फिर पहुंच गए हैं। तो देखिए, युवा शक्ति के आगे दूसरी कोई शक्ति नहीं है लोकतंत्र में। अब जब युवा शक्ति ने, इन बच्चों ने ठान लिया है कि लाठी से डर नहीं लगता साहब, गोली से डर नहीं लगता साहब, वाटर कैनन के प्रहार से डर नहीं लगता साहब, तो अब जब इन बच्चों ने अपना सीना आगे कर दिया है कि चलाओ गोली, चलाओ लाठी, तो इनको कोई पुलिस की ताकत, कोई लाठी की ताकत तो नहीं रोक सकती है अंजलि जी। इनको एक ही तरीका है रोकने का, और वह तरीका है उनको भरोसा दिलाना कि यह सिस्टम तुम्हारे साथ न्याय करेगा। इन बच्चों को अगर जब तक यह भरोसा नहीं होगा कि इस सिस्टम में उन्हें न्याय मिलेगा, तब तक अब मुझे नहीं लगता है कि ये पीछे हटेंगे, क्योंकि इतनी बार बर्बरता से पीटा गया, वाटर कैनन चलाए गए, कपकपाती, हाड़ कपाती इस ठंड में, इसके बावजूद अगर फिर ये बच्चे आज उतर गए हैं मैदान में, लाठियां आज भी दिख रही हैं उन्हें कि लाठियां हैं पुलिसकर्मियों के हाथों में, और ये फिर मारेंगे, वाटर कैनन फिर चलेगा, गोलियां भी चल सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर इन बच्चों ने अपना सीना आगे कर दिया है, तो सरकार को भी सोचना होगा, बिहार लोक सेवा आयोग को भी सोचना होगा कि क्या री एग्जाम कराए जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है? क्या इन बच्चों के री एग्जाम कराने की जो मांग है उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो ये तो महज एक चर्चा थी, लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे आंदोलन ने एक गंभीर रूप ले लिया। अब ये देखने वाली बात होगी, एक तरफ खान सर को हम देख सकते हैं, गुरु रहमान सर को देख सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। गुरु रहमान सर ने तो यहाँ तक कि ये कह दिया कि या तो री एग्ज़ाम कराओ या फिर सिर काट देंगे। इसी के साथ साथ अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है, आयोग पर कितना दबाव बनता है इस पूरे मामले को लेकर, सरकार पर कितना दबाव बनता है, अभी आयोग से ज्यादा सरकार पर कितना, क्योंकि वोट मांगने, चुनाव लड़ने तो नहीं जाएगा ना बिहार लोक सेवा आयोग। सरकार पर कितना दबाव बनता है और क्या सरकार विचार करती है इस मामले में? आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।